अधीरा ने मिली के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कुंवर साहब, क्या कर रहे हैं आप? मिली की अचानक से सांस चढ़ गई। अरे डरो मत, बस मेरी बाहों में आ जाओ मिली। तुम कितनी सुंदर हो। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। मिली ने इस बार उससे दूर होने की कोशिश नहीं की, शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। अधीरा ने उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपनी ओर जोर से खींच लिया। आप ऐसा ना करो, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसा मिली? अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम मुझ में खो जाना चाहती हो, मुझसे लिपट जाना चाहती हो। उसने कामुक होकर मिली की गर्दन को चूमा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बाद वो जैसे ही उसके होठों को चूमने लगता है तो वो उसे फिर से रोक लेती है। इधर बाहर वे सभी डरे हुए थे। पंडित जी का भी चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वे सब पंडित जी की ओर देखकर ये सोच रहे थे कि आखिर पंडित जी ने कल्कि का नाम क्यों लिया। क्या हुआ पंडित जी, आप मिली का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? अरे बात ही ऐसी है, मुझे जल्दी से बताओ अधीरा का कमरा कौन सा है, वरना वो। पर पंडित जी, हुआ क्या है? बड़े ठाकुर को भी समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर पंडित जी के चेहरे पर अचानक डर ने कैसे जगह ले ली है। ये सब बोलने में समय व्यर्थ ना गवाओ, मुझे बताओ उसका कमरा कौन सा है, जल्दी बोलो। पंडित जी ने गंगा जल से भरा एक कलश और एक रुद्राक्ष की माला ली और हवेली की तरफ दौड़ते हुए पूछा। तीसरी मंजिल पर, जल्दी आइए मेरे पीछे पीछे। रूपा पंडित जी के आगे आगे दौड़ने लगी, जिसके बाद बाकी सभी लोग भी पंडित जी के पीछे दौड़ते रहे। वे सब घबराए हुए थे। ठकुराइन, मीरा, बड़े ठाकुर और अजय सिंह सहित बाकी के लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर मिली का नाम सुनकर वो इतना क्यों चौंक गए हैं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि आखिर बात क्या है। अधीरा का कमरा बंद था। ऐसे में अधीरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई बाहर से अंदर देख सकता है। उसने मिली को कसकर अपनी बाहों में भरा। वो मिली के होठों को चूमने लगता है तो वो उसे रोक लेती है। क्या हुआ? रोक क्यों रही हो? किस करो ना। कुंवर साहब, कोई आ गया था। कोई नहीं आएगा, सब बाहर यज्ञ में है। तुम आओ ना मेरी जान, बहुत तड़पा हूं तुम्हारे बिना। अधीरा ने मिली को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके बाद उसके होठों पर लगातार किस करने लगा। मिली भी अब उसकी बाहों में पिघलने लगी। वो शायद पहली बार ही किसी मर्द की बाहों में आई थी और यही वजह थी कि उसे पहले इतनी शर्म आ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो भी उसका बराबर साथ देने लगी। वो भी उसे बेतहासा चूम रही थी। अगले ही पल उसने मिली के ब्लाउज के बटनों को खोल दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक चुके थे। वो दोनों ही अब एक हो जाने के लिए तड़प रहे थे। मेरी जान, मैं तुम्हें रोज देखता था लेकिन कभी तुमसे प्यार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं अपना सब कुछ तुझ पे लुटा देना चाहता हूँ। मिली तुम कितनी सुंदर हो मिली। अधीरा उसके सभी अंगों पर किस करते हुए बोल रहा था। उसने मिली को बिस्तर पर पटक लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वे अब दोनों एक दूसरे के साथ लिपट चुके थे। मिली की सांसें तेज हो चुकी थीं, जिस वजह से अधीरा अब बेकाबू हो चुका था। और फिर तभी, अधीरा, मेरी प्यास बुझा दो, मैं भी बहुत बरसों से तड़पी हूँ, बहुत। मिली की अचानक से आवाज भारी होने लगी। मिली, तुम्हें क्या हो गया? अधीरा ने उसके गाल को चूमते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम बस मुझ में समा जाओ अधीरा, मुझसे जमकर प्यार करो,
सब कुछ लौटा दो अपना। अधीरा, मैंने तो सुना है तुम्हारी प्यास नहीं बुझती किसी भी औरत से। मैं भी तुम्हारी तरह हूं। इस बार अजीब सी आवाज सुनकर अधीरा सन्न हो गया। ऐसा लग रहा था वो जिसके साथ था वो मिली नहीं बल्कि कोई और है। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। वो उससे अलग होने के लिए जोर लगाने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। अब उसके होठ मिली के होठों में थे और कुछ ही देर बाद मिली उन्हें चबाने लगी। वो चीखने लगा। उसके होठों से खून बहने लगा। आज अपनी सारी ताकत लगा दो मुझे खुश करने में अधीरा। उसके बाद उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। अधीरा को लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। मुझे छोड़ो। वो करहाने लगा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी पीठ में वो कीले चुभा रही हो। लेकिन सच तो ये था उसके नाखून अब लंबे हो चुके थे। उसने उसकी पीठ में सारे नाखून गड़ा दिए। नहीं, तुम्हें तो शौक है ना, तो करो ना, करो, मेरी प्यास बुझाओ। वो उस पर अब टूट पड़ी। अधीरा जोर जोर से चीखने लगा। इधर कुछ ही देर में पंडित जी और बाकी के सभी लोग तीसरी मंजिल पर आ गए थे। वो अधीरा के कमरे तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अधीरा की दर्द भरी चीखें सुनी। बचाओ! बचाओ! मैंने कहा था ना, वो आ गई है। जल्दी से दरवाजा तोड़ो। जल्दी कीजिए, वो मेरे पति को मार देगी। रूपा रोने लगी। बाकी सभी के चेहरे पर भी डर के भाव थे। पंडित जी ने कलश में से गंगा जल को अपने हाथ में लिया और दरवाजे पर छिड़का। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे दरवाजा खुल नहीं रहा था। और फिर तभी उन्होंने कमरे के अंदर से डरावनी हंसी की आवाज सुनी। अब कुछ नहीं हो सकता है पंडित जी, अब मैं इसे चूस चुकी हूँ। मैंने इसकी उस मर्दानगी को खत्म कर दिया है जिस पर इसे घमंड था। और उसके बाद एक बार फिर उन सब ने अधीरा की दर्द भरी चीख के साथ सीने को फाड़ने की आवाज सुनी। ये दिल ही तो तुम्हारा अनोखा था ना अधीरा, जो सब औरतों पर आ जाता था। कहते फिरते थे तुम तो कि तुम्हारी औरत तुम्हें खुश नहीं कर सकती, तो सोचा मैं ही मौके का फायदा उठाती हूँ। जानते तो हो ना मैं कौन हूँ? कल्कि। हर उस मर्द की तलाश में रहती हूँ जो औरतों का दीवाना होता है, जिसे हर रात को नई नई स्त्रियां चाहिए होती हैं। मैं आई थी तुम्हारे पास क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी प्यास बुझा दोगे, लेकिन अफसोस तुम तो 2 पल भी नहीं टिक पाए। तो है तुम्हारी मर्दानगी पर। और फिर अगले ही पल कांच की खिड़की के टूटने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे तूफान आकर चला गया हो। वे सब सन्न हो गए थे। कुछ देर बाद दरवाजा भी अपने आप खुल गया। अधीरा, बेटा, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? उसकी माँ मीरा ने जैसे ही सामने का मंजर देखा वो सीना पीट पीट कर रोने लगी। रूपा की आंखें भी भर आईं। बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह भी वहीं पर ढेर हो गए। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, वो जा चुकी थी। अधीरा पीठ के बल नग्न फर्श पर पड़ा था। उसका सीना फटा हुआ था
और पूरा बदन काला पड़ चुका था, मानो उसे करंट लग गया हो। लेकिन ऐसा नहीं था। कल्कि ने उसका सारा खून चूस लिया था। वो मर गया था और ऐसी मौत उनमें से किसी ने नहीं देखी थी। पंडित जी, आखिर ये चुड़ैल चाहती क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? क्यों? ठकुराइन सहल कंवर फूट फूट कर रोने लगी। पंडित जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनको बस इस बात का अफसोस था कि इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी वो अधीरा को नहीं बचा सके थे। लेकिन उन्हें अब समझ आ गया था, कल्कि को उन्होंने जितना समझा था वो उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है और खतरनाक है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कल्कि हवेली के मर्दों के पीछे पड़ी हुई थी? मिली का नाम सुनकर पंडित जी को शक क्यों हुआ कि अधीरा के कमरे में कल्कि है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।